My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताए थे। आज नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ हैं और वह टॉपिक्स का नाम है ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आप इस टॉपिक्स में यह जानेंगे कि कोई भी पदार्थ हो, एनी सब्सटेंसेस, कोई भी सब पदार्थ हो, उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है। दुनिया की कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका थोड़ा भी हो, लेकिन उसमें चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमने यह बताना चाहेंगे कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन शब्द आया है और यह इलेक्ट्रॉन परमाणु में होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के मौलिक कण होते हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऋणात्मक कण होते हैं, और उस ऋणात्मक कण के कारण उसमें आवेश उत्पन्न होता है और आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश जो होते हैं उसमें एक दूसरे को प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकार के आवेश में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर ठोसों के चुंबकीय गुणों को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। यानी कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक गुण की तरह व्यवहार करता है। उसका स्वभाव है, उसका गुण है, उसका नेचर है कि वह चुंबक की तरह व्यवहार करना, जिसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है और इस व्यवहार करने के कारण उसे चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन में मापते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन वैज्ञानिक के नाम द्वारा इसे मेजरमेंट किया गया है और इसका मान जो होते हैं आंकिक मान 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यह वैल्यू याद रखना है, यह एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें चुंबकीय गुण होते हैं और उस चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को, पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें इसका पहला भाग है अणुचुंबकत्व। अणुचुंबकत्व कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल आकर्षण होता है तो उसे अणुचुंबकत्व ठोस कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिनका चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल आकर्षण होता है तो उस पदार्थ को अणुचुंबकत्व ठोस कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कि दुर्बल आकर्षण और आकर्षण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण 2 शब्द आते हैं। समान आवेश के प्रति जो होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करता है। तो यहाँ दुर्बल आकर्षण है, यानी कमजोर आकर्षण होता है। तो यह दुर्बल आकर्षण का जो गुण होता है वह अणुचुंबकत्व में होते हैं। और इसकी पहचानने का तरीका है कि जब कोई भी पदार्थ या परमाणु हो या अणु हो तो परमाणु के जो लास्ट कक्षा होता है उन कक्षाओं के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और युग्मित होते हैं, अर्थात सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वह अणुचुंबकत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रदर्शित करता है। हम कैसे जानेंगे कि कोई पदार्थ अणुचुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है? तो उसका एक जानने का एक ही है कि यह है कि वह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल हो।
जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा तो वह अनुचुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह रंगीन होता है, उसमें कलर होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इस बात को हमने लिखा है, तो ऐसे पदार्थ जिनका चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल आकर्षण होता है उसे अनुचुंबकत्व ठोस कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्रों के अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण खो देता है। आप जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जब रहेगा ही नहीं तो उसमें चुंबकत्व का गुण होना संभव नहीं है, या जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का इसमें अनुपस्थित होंगे तो चुंबकत्व का गुण को यह खो देगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, अनपेयर्ड। अयुग्मित का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा तो यह अनुचुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करेगा, और जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो यह रंगीन होता है और रंगीन होगा। और इसका एग्जाम्पल O2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, H2 और Cr3 etc। हम इसको एक एक्सप्लेनेशन करके बतला देते हैं कि क्यों O2 या SO2 या Cu2 प्लस या Fe3 प्लस या Cr3 प्लस जो होते हैं वह अनुचुंबकीय है, और अनुचुंबकीय है तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स में कैसे होते हैं। तो अनुचुंबकीय गुणों को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हमने कॉपर 1+4 और कॉपर 2+4 तीन एग्जाम्पल लिए हैं। अनुचुंबकीय ठोस जो जिसका कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है उसमें एग्जाम्पल Cu2 प्लस है, लेकिन कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। यदि और कॉपर 1 चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया है, लॉस किया गया है, तो 28 है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 27 है। तो आप ये देखेंगे कि कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसके लास्ट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है 10 है, और कॉपर 1 प्लस जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है 28 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3d ऑर्बिटल्स में आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर और कॉपर आयन जो मोनोवैलेंट कॉपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल्स में 10 होने के कारण डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है, पूर्णतः भरित होता है, युग्मित होता है, पेयर्ड होता है, जिसके कारण यह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन कॉपर 2 प्लस जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल जाने के बाद निकाल दिया जाता है, जिसका 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 7 है, और डी कक्षक में 7 होने के कारण इसके ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। सिंगल एक भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण यह जो है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर और कॉपर 1 प्लस का जो है वह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। यह आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि Cu प्लस और Cu2 प्लस में क्या डिफरेंस है। तो Cu प्लस जो होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रति चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर 2 प्लस जो होते हैं इसके लास्ट ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह जो है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। यह डिफरेंस है कॉपर 1 प्लस और कॉपर 2 प्लस में। तो इस पर जो है आप यह देखेंगे कि अनुचुंबकीय जो होते हैं, इस अनुचुंबकीय में कक्षक में इलेक्ट्रॉन और युग्मित होते हैं। अनुचुंबकीयों को पहचानने का तरीका है
कि एस कक्षक हो या पी कक्षक हो या डी कक्षक हो या एफ कक्षक हो, उस कक्षक में अर्थात ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा तो आप जानेंगे अनुचुंबकीय है। और जो भी अनुचुंबकीय होंगे वह कलरफुल होता है, वह कलर होता है, उसमें रंग होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जाने, आइडेंटिफाई किए कि किसमें कैसे यह मतलब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके बारे में हमने बताया। और अब क्लियर हो जाता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जो है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। इस पर क्वेश्चन जो काफी इम्पोर्टेंट है वह है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय ठोस है। देखिए बहुत ही यहाँ पर आपको कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन का ऑप्शन में दिए हैं। Cu है, Cu1+ है, Cu2+ है, Zn2+ है। तो आप ये जानेंगे कि आपको हम यहाँ बतलाए हैं कि Cu जो है आपको कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण वह जो है अनुचुंबकीय गुण का नहीं प्रदर्शित करता है, Cu+ भी नहीं करता है, तो कौन करता है? Copper2+। यह जो है इसका आंसर हो जाएंगे Copper2+। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि Cu+ और Cu2+ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो रंगीन के लिए अभी हमने बतलाया कि वह क्या होना चाहिए, अनुचुंबकीय ठोस होना चाहिए। अनुचुंबकीय ठोस होगा तो वह कलरफुल होगा, कलर होगा, रंगीन होगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे अनुचुंबकीय, इसका आंसर ए बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण का आंकिक मान निम्नलिखित में कौन है। चुंबकीय आघूर्ण जो हम टॉपिक्स में बतलाए हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन ऑप्शन में जो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसमें 9.27 इंटू 10⁻24 है। नेक्स्ट है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन है 9.2 इंटू 9.27 इंटू 10⁻4 एम्पियर मीटर। देखिए बहुत ही यहाँ पर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं गलती कि वह डाटा याद भी है तो हड़बड़ा करके यहाँ पर यूनिट को नहीं देख पाते हैं और वह गलती कर बैठते हैं। इसका जनरली लोग ए आंसर लगा, लेकिन ये इसका आंसर गलत होगा क्योंकि यहाँ यूनिट का मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो देखते हैं कि यहाँ पर 9 यदि यूनिट का भी मेंशन होता है तो यहाँ पर देखना है कि 9.27 है। हड़बड़ा करके स्टूडेंट यहाँ वही ऑप्शन को लाइक कर सकता है, लेकिन यह गलत होगा इसलिए कि पावर जो होगा -24 होगा। यह सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा इसका वैल्यू होता है तो निगेटिव होगा, ये भी नहीं होंगे। सी में है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यह कंप्लीट है इसका आंसर। तो ठोसों के चुंबकीय गुणों का दूसरा भाग है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकात्मक ठोस डाईमैग्नेटिज्म सॉलिड। डाईमैग्नेटिज्म सॉलिड में आप यह जानेंगे कि वैसे पदार्थ जिनका चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल प्रतिकर्षण होता है, चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल प्रतिकर्षण होता है तो उसे प्रतिचुंबकात्मक ठोस कहते हैं। दुर्बल प्रतिकर्षण का क्या मतलब है? दुर्बल का मतलब कमजोर, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी दुर्बल प्रतिकर्षण का मतलब है प्रबल आकर्षण, यानी आकर्षण वाला गुण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण वाला गुण कम होगा। इसका कारण यह है कि यह ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होता है, युग्मित होता है। एक के जो होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एक दूसरे के द्वारा जो है अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन इसमें जो है काफ़ी होता है और इसमें रिपल्सन का गुण कम होता है, इसलिए इसे दुर्बल प्रतिकर्षण होता है इसमें। तो उस प्रकार के चुंबकत्व ठोस तो उसे चुंबकत्व ठोस कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व ठोस कहते हैं। इसके कक्षक यानी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन
युग्मित यानी पेयर्ड होता है और इसलिए यह जो है रंगहीन होता है। अर्थात प्रतिचुंबकत्व ठोस में इसका कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं और पेयर्ड होने के कारण यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल्स है जिंक Zn2+, Cd2+, Hg2+, Sc स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, वनाडियम 5+, सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O और बेंजीन C6H6 etc. ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। आप ये जानेंगे कि जिंक जो एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसके d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 10 होता है और 10 होने के कारण यह पूर्णतः भरित होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह कलरलेस है, रंगहीन होगा। इसी प्रकार Zn2+ यानी इसका 30 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। d में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेयर्ड होने के कारण यह जो है रंगहीन होते हैं। तो यह एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। यही जितने एग्जाम्पल्स बतलाए हैं इसी एग्जाम्पल के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको ध्यान में रखना है कि ये सभी एग्जाम्पल्स जो है वे सभी ऑर्बिटल्स में इसका इलेक्ट्रॉन्स पूर्णतः भरित होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं, इसलिए यह प्रतिचुंबकत्व ठोस होते हैं। इसका तीसरा भाग है लौह चुंबकत्व ठोस। लौह मतलब लोहा, आयरन। आप जानते हैं कि लोहा का चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण होता है, चुंबक और लोहा का आकर्षण प्रबल होता है, इसलिए इसे लौह चुंबकत्व ठोस कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जिनका चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल आकर्षण होता है तो उसे लौह चुंबकत्व ठोस कहते हैं। तो लौह चुंबकत्व ठोस में आप यह देखेंगे कि लौह चुंबकत्व ठोस में आप देखेंगे कि इसमें आपको लोहा, आयरन, कोबाल्ट, CO, निकेल, Ni, गैडोलीनियम, Gd, क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2 ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। इसका आयरन, कोबाल्ट, निकेल यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रति लौह चुंबकत्व ठोस। प्रति का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। प्रति लौह चुंबकत्व ठोस, प्रति का मतलब विपरीत, इसके गुण के विपरीत। तो लौह चुंबकत्व के ठोस के जो विपरीत गुण वाले होंगे उसी को हम प्रति लौह चुंबकत्व ठोस कहते हैं। तो प्रति लौह चुंबकत्व ठोस में आप ये जानेंगे कि इसमें लौह चुंबकीय ठोस में प्रबल आकर्षण होता था, इसमें क्या होगा, प्रबल आकर्षण नहीं होगा, यानी इसमें प्रतिकर्षण का गुण होगा, इसलिए इसे प्रति लौह चुंबकत्व ठोस नाम से जानते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल जो काफ़ी उपयोगी है वो है मैंगनीज ऑक्साइड, MnO। क्या एग्जाम्पल इसमें याद रखने की जरूरत है। चुंबकीय ठोस का 5वां भाग है फेरी चुंबकत्व ठोस। फेरी चुंबकत्व ठोस में होता क्या है, डोमेन होता है। डोमेन है क्या, यह जानेंगे कि डोमेन जो है चुंबक के एक छोटे छोटे टुकड़ा होता है, चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को डोमेन कहा जाता है। जब चुंबक के कण को जब ग्रुप में रखते हैं, ग्रुपिंग होता है, तो वो छोटे छोटे कणों का जो चुंबक का जो समूह होगा उसी को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या होता है कि इसका डोमेन का जो अरेंजमेंट होता है उसमें 2 अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर 2 अपवर्ड डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से इसका एक तरह का क्रम होता है। उसी अरेंजमेंट को फेरी चुंबकत्व ठोस कहते हैं। देखिए, जब पदार्थ में डोमेन हो, यह डोमेन है, बहुत सारे डोमेन हैं।
डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखन यानी एक समूह में समांतर एवं प्रति समांतर। देखिए दो समांतर है, इसके प्रति समांतर हो गया, दो पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है, फिर दो पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है। इस तरह से दो समांतर फिर प्रति समांतर, दो समांतर फिर प्रति समांतर, इस तरह से एक समूहन होता है, एक संरेखन होता है। तो इस तरह के चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह की जो व्यवस्था होता है, उसी व्यवस्था को फेरी चुंबकत्व ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ये जानेंगे कि आयरन से संबंधित होंगे, जैसे मैग्नेटाइट जो आयरन का अयस्क है, Fe3O4 मैग्नेटाइट यह फेरी चुंबकत्व ठोस है। Fe2O4 को फेराइट कहते हैं, इस पर 2- चार्ज होते हैं और मैग्नीशियम के साथ यह कंपाउंड बनाता है, इसलिए मैग्नीशियम फेराइट कहलाता है। तो मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट, मैग्नेटाइट यह एग्जाम्पल्स है। यह इसमें से एक बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है फेराइट का, मैग्नीशियम फेराइट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको यह जानना होगा कि प्रति चुंबकत्व ठोस और अणुचुंबकत्व ठोस वह दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है और पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो कुछ लौह चुंबकत्व, प्रति लौह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व ठोस जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल को याद रखने की आवश्यकता है। तो चुंबकीय ठोस के जो 5 प्रकार होते हैं, इन 5 प्रकार का एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन में इससे संबंधित जो इसका एग्जाम्पल्स होते हैं वह पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसका हम एक टेबल में बनाए हैं, एक साथ निबद्ध किए हैं। यह काफ़ी उपयोगी है, यह एग्जाम्पल्स काफ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसको याद कर लेना आवश्यक है। यानी चुंबकत्व पदार्थ और उदाहरण। चुंबकत्व पदार्थ में अनुचुंबकत्व ठोस, इसमें O2, H2, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, CO2+, Ni2+, यह सब जो है अनुचुंबकत्व ठोस होते हैं, जो रंगीन होते हैं और यह कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सब। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकत्व ठोस। प्रतिचुंबकत्व ठोस का उदाहरण Zn2+, Cd2+। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि Cd2+ रंगहीन होते हैं क्यों? तो क्योंकि इसके कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है। तो कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से, Zn Zn2+, Cd2+, यह 2 मार्क्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉपर भी है प्लस यह है, और कॉपर 1+ स्कैंडियम ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, और टाइटेनियम 4+ है और वैनाडियम 5+ है। ये इन सभी जो आयंस और परमाणु है, इनके अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरित होते हैं, युग्मित होता है, और इसलिए यह चुंबकत्व ठोस एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। लौह चुंबकत्व ठोस यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रबल आकर्षण होता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड। प्रतिलौह चुंबकत्व ठोस एक ही एग्जाम्पल है MnO, और फेरी चुंबकत्व ठोस जिसमें मैग्नेटाइट और मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट एग्जाम्पल्स है। यहाँ से भी एग्जामिनेशन पूछे गए, यहाँ से पूछे गए हैं, और प्रतिचुंबकत्व ठोस से पूछे गए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही है।